Hello everyone, welcome to my physics class. So today we are going to start problem number 2.5, chapter number 3, that is dynamics. So first of all हम इसकी जो है वो statement जो है वो देख लेते हैं क्या है. A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 ms minus 2. So first of all हम यहाँ पे अपना जो है वो डाटा जो है वो लिखेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है वो कितना, जो वेट है ऑब्जेक्ट का बॉडी का वो कितना है 20 न्यूटन. सो हम यहाँ पे वेट जो है वो 20 न्यूटन लिखेंगे. हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. सो हमारे पास जो है वो अपवर्ड फोर्स कितनी होगी उसको मूव वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए फोर्स कैलकुलेट करनी है. और जबकि एक्सेलेरेशन हमारे पास दिया गया है 2 ms माइनस 2. सो अब यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे कि इसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि इस एक्सेलेरेशन की वजह से जो है वो हो रही है प्रोड्यूस, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. सो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma. सो यहाँ पे अगर आप देखिए मास हमारे पास नहीं है लेकिन वेट गिवन है. सो एज W इज़ इक्वल टू mg होता है. सो वहाँ से अगर हम मास देंगे तो वो W/g बनेगा. ठीक है, W इज़ इक्वल टू mg होता है और यहाँ से अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहें तो W/g हो जाएगा. तो अब यहाँ पे मास की जगह W/g और ये एक्सेलेरेशन पुट कर दिया. एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट यहाँ पे करेंगे. अब नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज़ वेट इज़ इक्वल टू 20 एंड g इज़ इक्वल टू 10 एंड एक्सेलेरेशन जो है वो कितना है 2 है. सो 10 2 ज़ा 20 एंड 2 इंटू 2 4 न्यूटन. सो इट मीन्स दैट ये जो फोर्स आई है जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है वो कितनी है 4 न्यूटन. अब यहाँ पे जो है वो बॉडी की एक जो है वो बॉडी के ऊपर जो है वो नॉर्मल फोर्स भी लगेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड दैट विल बी इक्वल टू अब यहाँ पे आप जो है इसको पूरा जो है डिटेल में लिख सकते हैं. फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड इज़ इक्वल टू उसका जो वेट है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि उसका जो नॉर्मल उसकी जो ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स है उसका सम प्लस वो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. उन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास जो है इसका आंसर होगा. सो यहाँ पे जो है वो ये जो फोर्स इसको मैं एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ W प्लस एफ, यानी कि आपने इसमें जो है वो नॉर्मल फोर्स जो कि उसके वेट की वजह से है और उसकी जो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ दोनों को प्लस करेंगे. सो वेट वाज 20 न्यूटन और ये फोर्स हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की वो कितनी थी 4 न्यूटन. सो टोटल आंसर विल बी 24 न्यूटन. सो ये हम लोग जो है यही फोर्स हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि जो उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड थी. तो ये है इस फोर्स का आंसर 24 न्यूटन. तो जैसे इसकी कैलकुलेशन में एक लास्ट स्टेप जो है वो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो टोटल फोर्स निकालनी है उसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए उसमें इसकी वेट की फोर्स भी ऐड होगी. सो वेट गिवन था, फोर्स फाइंड आउट करनी थी, एक्सेलेरेशन भी गिवन था. सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ किया, फिर इक्वल टू m में वैल्यूज़ पुट की, वो फोर्स निकाली जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद हम लोगों ने वो फोर्स निकालनी थी जो अब वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड है. उसमें हम वेट और उस फोर्स को एक्सेलेरेशन वाली फोर्स को जो है वो ऐड करेंगे. सो आंसर विल बी 24 न्यूटन. होप सो यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.